राम राम जी दोस्तों, स्वागत है भाई तेरा बेबाक न्यूज 24 पे। एक बार घुमा कर दिखा दो भाई कैमरा। जन सैलाब है तो भाई वैली गांव में खड़े हाँ, और विधानसभा है बुढ़ाना और जिला है मुजफ्फरनगर। वही जिला है, कल हमने वीडियो देखी होगी संजीव बाल्याण जी की, बहुत कुछ कहने लग रहे थे। तो हमारी गेला राज्यपाल बाल्याण जी मौजूद है, इनसे बातचीत कराएंगे। राम राम बाल्याण साहब। राम राम। किसा के प्रचार चल रहा जी? प्रचार बहुत बढ़िया प्रचार चल रहा और क्षेत्र के लोग बहुत मजबूती के साथ मुझे वोट कर रहे। अगर बात करा जी, आपके गुवांड के हैं, आपके गोती हैं, केंद्र में मंत्री जी हैं संजीव बाल्याण जी, उनने एक बात मारी है आरएलडी पर तंज कसा है कि खामखाई का रागड़ बना रहे हैं। जयंत को अमित शाह ने बुलाया ही को नहीं। ऐसा है, वो मैं किसी व्यक्ति विशेष पे कभी मेरी आदत नहीं रही कि उन पर टोंट कसने की या किसी पार्टी पे टोंट कसने की। हम अपना काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी अपना काम कर रही है और जो समाजवादी पार्टी और ये हमारा गठबंधन है, गठबंधन पूरा हमारे साथ काम कर रहा है और किसान यूनियन का हमें आशीर्वाद है। तो हमें बजाय मैं ये कहूँ कि संजीव बाल्याण में ये कमी है, विधायक जी में ये कमी है, वो जनता बताएगी जो कमी है या सुधार है। उनकी नीतियों में कुछ कमी रही होगी, सरकार में कमी रही होगी, जो जनता इतनी नाराज है और जनता आज बदलना चाहती है सरकार को। तो और ये मजबूती के साथ मुझे वोट करेंगे, हर विधानसभा पे इसी मजबूती के साथ वोट कर रहे और सरकार को बदल कर रहेंगे। सरकार गठबंधन की सरकार होगी प्रदेश में। बाल्याण साहब, एक बात और कही गई है कि मुजफ्फरनगर का किसी भी गांव में चले जाओ, गांव का एक भी रोड फुटिया नहीं मिलेगा। ये तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। जहां हम खड़े वहीं कैमरा नीचे मार के देख लो। तो नहीं टूटी हुई उनके बताने में टूटी हुई नहीं, और आप लोगों के देखने में टूटी हुई है तो आप ही दिखा दो, हमारे पे क्यों कहलवाओ। नूर कहने लग रहे हैं जी कि किसान तो हमारे तो एक भी नाराज को नहीं बुलाए, बस राकेश टी कहते हैं, राज्यपाल बाल्याण वर्ग कुछ मानस है। किसान अगर नाराज नहीं है तो फिर ये इतना बड़ा उत्साह, इतना बड़ा जनसैलाब, इतना चारों तरफ मतलब शोरगुल, अगर नाराज नहीं है तो फिर पीछे तो उनका भी रहा ये हाल जो आज हमारा है। दंगे के बाद, 2013 दंगे के बाद उनका भी तो यही हाल है। आज जो हमारे साथ है जनसैलाब, उनके साथ भी जनसैलाब था, लेकिन आज हमारे साथ है जनसैलाब। उनकी गलत नीति रही, हिंदू मुसलमान को भिड़ाने का काम किया गलत नीतियों से। सरकार की जो गलत नीति रही, कहीं बिजली के दाम इतने बढ़ा दिए गए, बिजली के रेट कि किसान और आम आदमी के कमर तोड़ दी गई। तो आज हमारी सरकार आई तो हमारे नेताओं ने घोषणा पत्र में दिया है कि बिजली की 300 यूनिट तक बदलाव चाह रही है जनता, तरस था के लोग। तो बाल्याण साहब की साथ चल रहा प्रचार, एक बार जनता तो कर लेंगे, पूछ लेंगे क्या जी प्रचार की साथ के चल रहा है? प्रचार जोर शोर से चल रहा है। ये आप देख रहे हो, सारा दलित समाज खड़ा है, सारा दलित समाज। मतलब ऐसा नहीं हम लोगों को एक या 2 या 10 बिरादरी का वोट मिल रहा है, हमें लेके वाल्मीकि से ब्राह्मण तक का सारा दलित, सारा मध्य, सारा स्वर्ण और सारी माइनॉरिटी हमारे साथ है। प्रबोध कुमार जी हैं मेरे साथ, इनको भी 2 बात करो, ये भी बतलाएंगे आपको। क्या लग रहा है भाई साहब? देखिए, जो इस समय उत्साह है वोटरों का, जनता का, उसको देखते हो तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं अगर ये उत्साह रहा तो लड़ाई ये 2024 तक जाएगी। अच्छा जी, संजीव बाल्याण जी का कहना था, हमने सुना, कहने लग रहे हैं कि एक भी सीट नहीं लिखने देवा मुजफ्फरनगर में। शायद बीजेपी के बारे में बात कर रहे होंगे। अच्छा नहीं तो क्या लग रहा बुढ़ाना था कितने मार जनता है? बुढ़ाना विधानसभा के अंदर एक तरफा जीत निश्चित तौर पर राज्यपाल बाल्याण जी दर्ज करने जा रहे हैं और मुझे लगता है इतनी बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं जो इतिहास में अब से पहले कभी नहीं हुई होगी। बाल्याण साहब, एक बात है हम अपनी तरफ से कहना चाहेंगे, हम देखने लग रहे हैं वह 13 वाले हालात बनाए जाने लग रहे हैं, वही बात उठ कर आने लग रही है। यह राजनीति रट का बात है, अपने क्षेत्र के लोग आते हैं, चाहे उसमें हिंदू चाहे मुसलमान हो, क्या अपील करना चाहोगे? अब की बार ये उनके बहकावे में आके कोई जनता हर बात समझ गई है। ना कोई हिंदू मुसलमान का
का फर्क पड़ेगा, ना कोई मंदिर मस्जिद का फर्क पड़ेगा। केवल विकास के मुद्दे पे जो शिकायत रही, महंगाई के मुद्दे पे जो शिकायत रही, पूरा देश बेच दिया। ये वोट देते रहे और 3-4 उद्योगपतियों को समझ के पूरा देश उनके हवाले कर दिया। ये चीज सब जनता अपने आप देख रही है और इन्हीं बातों से, इन्हीं गलत नीतियों से विरोध में उठ करेगा और विरोध के गठबंधन की सरकार बनाएगी। चलो जी, धन्यवाद बाल्याण साहब। राम राम। तो के लागण लग रहा हूँ यहाँ हो गए वोट भी आऊंगी। भाई वोट की बात यह है, ये तो आप देख रहे हैं और ये इनकी गलत नीतियों से। मैं बताऊं, आप जो खड़े हैं अब दलित समाज के चौराहे पे खड़े हैं। यहाँ पे छोटे लोग रहते हैं जैसा गडरिया जिम्मा। देखो तो हुआ, हम तो ने सारा समाज ने मान्य करा है कि हम अपनी भारत की धरती पे खड़े हैं, भारत के लोगों के बीच में खड़े हैं। तो आपको ये प्रदर्शन हो रहा है कि जनता कितनी इनके अन्याय से त्रस्त आ चुकी है। बदलाव चाह रही है जनता, अच्छा। बहुत बड़ा बदलाव चाह रही है। इनके उसे गरीब आदमी को रोजगार नहीं रहा, मजदूरी नहीं रही। ये जो राष्ट्रीय लोक दल है, ये हमेशा से किसानों की मजदूरी की पार्टी रही है। तो इन्हें कुछ दिखाई दे रहा है कि हमारे सबको दिख रहा। अमित शाह जो है नहीं, यहाँ गलियों में वोट मांगता फिर रहा, करुणा बांट रहा, ये सबको दिख रहा। अगर इनकी पहले तो ना थे, पहले तो गली गली ना घूमे आके सारी जो है नहीं, दोनों सरकार लग रही है इस काम पे, केंद्र सरकार भी स्टेट सरकार भी। इनकी हार हो रही है जब तो फिर रहे, उससे पहले तो ना आए। के लागत आऊ भाई बिजली पानी सारे अड़ंगे तो परेशान है। इस सरकार तो पूरे दुख है हम तो। नहीं, आपका संजीव बाल्याण जी तो कहने लग रहे हैं। संजीव बालियान ने हमारे यहाँ कुछ नहीं करा, ना कुछ नहीं करा हमारे यहाँ से का। कहने लग रहे मेरे ही जना विकास किसी ने दंगा ही भाजपा ने करवाया, दंगा भी नहीं होता हमारे में यहाँ से का। भाजपा नहीं करवा, दंगा भी हो। जनता समझ गई इस बात को, इनकी इस बात सारी बात कोई भी समाजवादी वाला ने करवा रखा है। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं करवा इन्होंने। ये तो हमारे भाई है, मुसलमान भाई हमारे भाई हैं तो। हाँ हाँ, अब जाग गया। नहीं जाग गया, पहले तो ही है। इन्होंने बीज बोया था, यो बीज खत्म हो गया। हाँ, भाईचारा बढ़ गया, इसीलिए सरकार नू चाह रही है फिर दोबारा से दंगे की। ये रोज मंदिर मस्जिद का वो कर रहे, यो भाईचारा बन गया, यो हटेगा नहीं। मुजफ्फरनगर ने यह ला दी थी दंगे ने और इसकी जड़ पाड़ के भेजेंगे। हाँ, के लागत आऊ पाड़ के दे देंगे इसके हाथ में मोदी की। हाथ का झटका मार के खेचा लगा ना और चल छुट्टी हुई। अरे साढ़े ने हमारा पेमेंट तो दिया नहीं, पिछले साल का पड़ा हमारा तो नहीं दिया। हम बेरोजगार बैठे, घरू रोजगार नहीं दिया, सड़क के नहीं बैठे। नुका है जी संजीव बाल्याण आपका जो MP हो जगह बढ़िया, आप हो जगह का पेमेंट इससे बढ़िया तो पूरे पश्चिम में राजपाल बालियान ने अपनी पूरी योजना निधि लगाई थी। ऐसा अकेला विधायक था अपने कार्यकाल में, हर गांव में विकास करा, हर गांव में पानी की व्यवस्था, हर गांव में स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था राजपाल विधायक की देन है। इससे बड़ा त्याग इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी ने आज तक नहीं करा। ऐसे भी विधायक है जो कभी आज तक इस गांव में, इस क्षेत्र में आके नहीं झंके, अपने घर रहे हैं। के लागे भाई साहब। भाई इससे बड़ा नेता हमारे लिए कोई नहीं। 36 को हम इसके लिए तैयार है। चलो ठीक है भाई, वीडियो करा खत्म है, अगली बार मिलाएं। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।